नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। नेपाल से ये बड़ी खबर, काठमांडू के चंद्रगिरी में बड़ा हादसा हुआ है। बस हादसा बताया जा रहा है। करीब 80 मीटर नीचे गड्ढे में बस जा गिरी। अनियंत्रित बस गिरी है और बस ड्राइवर और खलासी समेत 21 यात्री इसमें सवार बताए जा रहे थे। देखिए, ड्राइवर समेत 11 नेपाली और 10 भारतीय। हादसे में बिहार के 10 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सशस्त्र पुलिस बल नेपाल ने किया है रेस्क्यू। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सशस्त्र पुलिस बल ने बलम्बू अस्पताल में घायलों को भर्ती करा दिया है। नेपाल से ये बड़ी खबर, चंद्रगिरी में बस हादसा हुआ। काठमांडू के चंद्रगिरी में ये बड़ा हादसा, 80 मीटर नीचे गड्ढे में बस जा गिरी और बस में 21 यात्री सवार थे। कई लोग घायल हैं। घायलों को हॉस्पिटलाइज किया गया है। 10 यात्रियों के घायल होने की खबर। और अगली बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर सांसद अशोक यादव का बेटा लापता हो गया है। मधुबनी सांसद अशोक यादव का बेटा लापता है। लहरियासराय के बंगाली टोला घर से लापता बताया जा रहा है। घर पर वापस नहीं लौटे विभूति यादव, जिसके बाद लहरियासराय थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दे दी गई है। पुलिस विभूति यादव को ढूंढने में जुटी हुई है। दिल्ली में लॉ की पढ़ाई कर रहे थे विभूति यादव। सांसद अशोक यादव के बेटे हैं जो कि लापता बताए जा रहे हैं। इस वक्त दिल्ली में लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं विभूति। घर नहीं पहुंचने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। मधुबनी सांसद हैं अशोक यादव और उन्हीं के बेटे विभूति यादव के लापता होने की खबर। दरभंगा से ये बड़ी जानकारी। हालांकि शिकायत दर्ज करवा दी गई है। पुलिस की टीम लगातार विभूति को ढूंढने में लगी हुई है। दिल्ली में वो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। और चलिए अगली बड़ी खबर आपको सासाराम से दे दे। सासाराम से ये बड़ी खबर, जहां नोखा के जिला पार्षद कृष्ण मुरारी मिश्रा उर्फ मेनू मिश्रा गिरफ्तार किए गए। जमीन विवाद में दलित परिवार से मारपीट में गिरफ्तारी की गई। धरपकड़ में एक पुलिसकर्मी का सिर भी फटा है। धर्मपुरा ओपी क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, दलित परिवार से मारपीट का मामला है। मारपीट में ये गिरफ्तारी की गई है। नोखा के जिला पार्षद की गिरफ्तारी हुई है। दलित परिवार के साथ मारपीट का आरोप इन पर है। और अगली खबर भागलपुर से, जहां के नौगछिया के खरीक थाना क्षेत्र में 12 साल के बच्चे के साथ मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप भी साफ देख सकते हैं कि 3 से 4 लोग एक नाबालिग को कितनी बेरहमी से मार रहे हैं। परिजनों के मुताबिक पड़ोस के कुछ बच्चे ही नाबालिग को पिछले 1.5 महीने से परेशान कर रहे थे और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी कर रहे थे। साथ ही घर से पैसे चुराने के लिए मजबूर करते थे और पैसे नहीं लाने पर उसे बुरी तरीके से पीटा जाता था। पीड़ित बच्चे ने परिजनों को ये सारी बात बताई। डर और धमकी की वजह से वो अब तक 45,000 रुपए की चोरी कर चुका है। बता दें आपको कि परिवार को 8 जून को घटना के बारे में जानकारी तब मिली जब पीड़ित की मां ने घर से रुपए गायब पाए और उसके बाद जब बच्चे से पूछा गया तो बच्चे ने अपनी बात परिजनों को बताई। सब में दोस्ती था, उस बहाने उसका आना जाना सब में लगा रहता था। अब मनसुआ से 2000 1000 करके और मारपीट भी करता था और मोहल्ले में रह के किसी को कुछ भनक तक नहीं लगा। जब हम पैसा देखने गए तब हमको पता चला कि ऐसे ऐसे बात, और मांगने गए तो वो लोग उल्टे गाली गलौज करने लगा। कितना पैसा रखे थे? 40,000। मेरे बेटे के साथ मारपीट भी किया, जिसका आगे वीडियो मेरे पास में है। वही लोग वीडियो भी दिया। और क्यों मार रहा है? क्यों मार रहा है तो पैसा लाओ। जब पैसा और गया तब पैसा लाओ। पैसा लाने के लिए जब तिरिंग बिरिंग करता था तो फिर उसे मारपीट। और अगली खबर वैशाली से, जहां की सराय थाना क्षेत्र में छुट्टी लेकर घर आए एसएसबी के जवान पर पड़ोसियों ने हमला कर दिया। पड़ोसियों ने जवान को लोहे की रॉड से मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद
आरोपियों ने जवान की लाइसेंसी पिस्तौल भी छीन ली। घायल फौजी को और उसके पिता को घायल हालत में सदर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घायल फौजी ने सराय थाने में आवेदन देते हुए इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। जैसे मैं अपने घर पहुंचा, दरवाजे के अंदर घुस ही रहा था, पीछे से राकेश ठाकुर, उमेश ठाकुर, उनका उमेश ठाकुर का 2 लड़का है, चुलबुल और गोल्डन, ये लोग और उनकी वाइफ, उनके बच्चे जितने थे सब लोग पीछे से अटैक किए मेरे सर पे। जिसमें जैसे ही बाहर पीछे की तरफ गिरने के साथ ही मेरे लाइसेंसी रिवॉल्वर था और उन्होंने निकाला। उसके बाद लाठी डंडे से प्रहार किया, जिसके बाद मेरे पिताजी बचाने आए, उनको ही मारा। उसके बाद लोग मार के भाग गए। और वहीं बिहार में अंबेडकर के अपमान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के पैरों के पास बाबा साहब की तस्वीर मामले में सियासत गर्मा गई है। एक तरफ एनडीए अंबेडकर के अपमान को लेकर आरजेडी पर हमलावर है, तो कांग्रेस आरजेडी के बचाव में लगी हुई है। पैरों के तले फोटो रखा कोई कार्यकर्ता, तो उसको दुख प्रकट करना चाहिए, गलती मानना चाहिए, और गलती न मान के तेजस्वी यादव का जो संस्कार में है, जो उनके संस्कृति में है, जो उनके विचार में है, वो सर चढ़ करके बोलता ही तो ऐसे ही होते रहता। वीडियो हम सबके सामने है और देश के करोड़ों दलितों के मन में पीड़ा है, मन में वेदना है। आज बिहार कंप्लीटली पूर्णतः शर्मसार है। पूरा देश का दलित समाज आपसे जवाब चाहता है। हमारे परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए ऐसा दुर्व्यवहार हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस पर से आरजेडी की युवराज, उनका क्या बयान आ रहा है कि आलतू फालतू विषय है। ये शब्द है उनके, आलतू फालतू, मुझे समझ में नहीं आता है। अरे भाई, बिना बात का बतंगड़ ये सब कोई मतलब है। लालू जी अब सबको, उस समय उन्होंने देखा भी नहीं होगा कि इनका मूर्ति ले आके रखा नहीं रखा, और सामने टेबल पर तो रखा है। अम्बेडकर जी के लिए सबको सम्मान है। इस बात के लिए तो लालू जी को भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय की भूमिका पर इतने लंबे समय से राज किए हैं, तो उनके ऊपर उनको संवेदनशील होना चाहिए था। लेकिन वहाँ के स्टाफ लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई चीज़ ले नहीं रहे हैं तो क्यों लेके जा रहे हो, और जब लेके कोई आ भी गया तो कम से कम इतना तो कि भाई उसको पकड़ लेते। और वहीं राष्ट्रीय जनता दल को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल चुका है। जगदानंद सिंह के स्थान पर मंगनी लाल मंडल को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके नाम की औपचारिक घोषणा भी कर दी गई। आरजेडी के प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर तनवीर हसन ने मंगनी लाल मंडल को राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष घोषित कर दिया। 19 जून को पटना के ज्ञान भवन में राज्य परिषद की बैठक होने वाली है, जिसमें नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर मंगनी लाल मंडल ने बिहार में 2025 में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। सारे कागज सही और वैध पाए गए, इसलिए इनका नामांकन वैध घोषित हुआ, और वैध घोषित होने के बाद ही ये विधिवत रूप से राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए जाते हैं, जिसका सम्मेलन राज्य परिषद का सम्मेलन दिनांक 19/6/25 को होना है। निश्चित रूप से बदलाव होगी और बिहार की जनता एक व्यक्ति, एक नेता, एक पार्टी की तरफ देख रही है, जिसका नाम है लालू जी, तेजस्वी प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल। और वहीं बिहार में मनरेगा पर सियासी महाभारत छिड़ चुका है। विपक्ष का आरोप है कि बिहार को मनरेगा में मजदूरी मद का पैसा नहीं मिल पा रहा है। बकाया राशि 1600 करोड़ पहुंच चुकी है। आरजेडी और कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि केंद्र सरकार मजदूरी की बकाया राशि कब देगी। तो बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार करते हुए बहुत जल्द डबल इंजन की सरकार बकाया राशि देगी, इस बात को कहा। सरकार और बिहार के मनरेगा मजदूरों की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रहा है। और हम पहले भी कहा है कि आखिर ये सरकार जो कहती है कि डबल इंजन है, क्या ये सच में प्रमाणित नहीं होता कि ट्रबल इंजन है? डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से
बिहार में मजदूरों को शोषित कर रही है, उन पे शोषण कर रही है। जैसा कि आपको पता है कि मनरेगा मद का 1600 करोड़ रुपए बकाया है, और यही नहीं, अगर पूरी राशि की बात करें तो 4000 करोड़ के रुपए करीब बाकी है। मानते हैं, सभी लोग ये जानते हैं कि केंद्र सरकार जो है डबल इंजन की सरकार है, पूंजीपति की सरकार है। केंद्र सरकार ने बिहार के मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी के लिए 19 अप्रैल को 2102 करोड़ 24 लाख 76 हजार रुपए की किस्त जारी किया था, जिससे प्रदेश के 12 लाख से अधिक श्रमिकों को बकाया मजदूरी का भुगतान हुआ। अब जो मजदूरी मद की बकाया राशि है उसका भी शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा। जहां तक मनरेगा के सवाल है, अप्रैल माह में ही मनरेगा का पहला किस्त 2102 करोड़ 24 लाख 76 हजार रुपए जारी किए गए थे। बिहार में 24-25 का बजट हो या 25-26 का बजट, बिहार का डंका देश में बज रहा। और पटना वासियों को एक बार फिर से सीएम नीतीश बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम नीतीश एलिवेटेड रोड के पहले फेज का उद्घाटन सोमवार को करेंगे। इसका सीधा फायदा दक्षिण पटना से राजधानी पहुंचने वाले लोगों को मिलेगा। पुनपुन और महुली से लोग एलिवेटेड रोड से होकर सिपारा के पास उतरेंगे और यहां से बाईपास पहुंचने के लिए अप्रोच रोड बनाया गया है। इस 4 लेन से 15 मिनट में आम लोग सिपारा से महुली और पुनपुन पहुंच सकेंगे। ये बड़ी सहूलियत उनके लिए होगी। और वहीं पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और राज्य खेल प्राधिकरण के तहत तैराकी की ट्रेनिंग दी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग तैराकी सीखने के लिए पहुंच रहे हैं। स्विमिंग पूल में सुबह से शाम तक काफी भीड़ दिखाई देती है और बच्चे, महिलाएं और युवा के लिए अलग अलग बैच संचालित किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार, उनकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी पटना में स्विमिंग पूल का क्रेज काफी बढ़ गया है और बड़ी संख्या में बच्चे हों या युवा हों तैराकी सीखने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तहत चंद्रगुप्त जल विहार संचालित किए जाते हैं और यहाँ पर देखिए आपकी किस प्रकार से गर्मी से बचाव के साथ साथ कुशल तैराक बनने के लिए लोग जो हैं लालायित हैं और बड़ी खुशी यहाँ जो है ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, युवा भी हैं और देख सकते हैं कि ट्रेनर जो हैं उन्हें ट्रेनिंग देने में जुटे हुए हैं। प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है जिसमें यहीं से जो तैराक एक तरह से तैयार किए जाते हैं वो उस खेल में भाग लेते हैं और बिहार का नाम भी रोशन करते हैं। तो मैंने यहाँ मई में नामांकन किया था और यहाँ बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। कोच पूरा बच्चे पे ध्यान देते हैं और जब बच्चा पूरा ट्रेन हो जाता है तो उसे परमिशन मिल जाता है वो 10 फीट में जाने के लिए। उससे पहले उसको परमिशन नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ डूबने का चांस रहता है, बिकॉज स्विमिंग इज़ नॉट अ ईजी स्पोर्ट। ये अदर स्पोर्ट्स के जैसा नहीं है। स्विमिंग आ जाने से पानी से होने वाली दुर्घटनाओं से आप अपने आप को बचाते हैं, क्योंकि बिहार पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है पानी से होने वाली दुर्घटनाओं के कारण। मतलब क्या लग रहा है कि बड़ी टीम भी अब तैयार कर रहे हैं? जी, हर एक साल हम लोग ऑलमोस्ट 400 से 500 बच्चों को स्विमिंग सिखाते हैं, जिसमें से 10 से 20 बच्चे कंपटीशन लेवल पे तैयार होते हैं। मैं यहाँ आपका माइक एंड से ही आ रहा हूँ और यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीख लिया। वैसे मुझे ये स्विमर बनने का बहुत ज़्यादा इच्छा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। शहर में और हर स्टेट में ऐसा ही स्विमिंग पूल होना चाहिए और ऐसे ही ट्रेंड हमारे टीचर्स होने चाहिए स्विमिंग के लिए कि हर देश का हर बच्चा स्विमिंग कर पाए और अपने समर वेकेशन को अच्छा से एंजॉय करे। अलग अलग पैकेज है और अलग अलग वर्गों के लिए है, क्योंकि महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं और युवा भी आते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें कि 1 महीने का ये कोर्स है, ट्रेनिंग कोर्स, और इस दौरान जो ट्रेनर होते हैं वो तैराकी सिखाते हैं और कुशल तैराक तैयार करते हैं। क्योंकि किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आए, बाढ़ आए या किसी प्रकार की घटनाएं हो, उस वक्त ये जो टीम तैयार हो रही है ऐसे तैराक जो है उस समय मदद कर सकेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर बक्सर से, जहां ब्रह्मपुर के बड़की नैनी जोर में अरिस्टो फार्मा के एमडी उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू के पहुंचने पर गांव के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। भोला बाबू ने गांव का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की रोशनी को पहुंचाने की प्राथमिकता दी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान देने की भी घोषणा की। भोला बाबू ने कहा कि गांव में रहने वाले लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के लिए CSR फंड के तहत सहायता दी जाएगी।
साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा ही आत्मनिर्भरता की कुंजी है और इस दिशा में वो हर संभव मदद करेंगे। भोला बाबू ने कहा कि गांव को शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यहाँ के लोगों का समस्या तो बहुत है, दुर्भाग्य है कि यहाँ पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। चाहे यहाँ पर लाइट हो, नली हो, गली हो, चाहे यहाँ पर पुस्तकालय हो, विवाह भवन है, ये सारा समस्या तो है ही है। इसको कोशिश करेंगे, जैसा बोला यहाँ पर हम लोग एम्बुलेंस देंगे जो मुफ्त यहाँ पर स्टूडेंट किया जाएगा। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि लड़कियाँ के लिए NIIT के थ्रू जगह मिलेगा तो मैं सिलाई के लिए या मोबाइल रिपेयर के लिए या टीवी फ्रिज रिपेयर के लिए उस लोगों को टेक्निकल एजुकेशन दूं, प्रैक्टिकल एजुकेशन जो सिखाए और एम्प्लॉयमेंट मिल सके। और वहीं गया जी के व्यवसायी प्रमोद भदानी ने एक बड़ी पहल की है। प्रमोद भदानी ने विष्णुपद मंदिर के पास प्रमोद जन सेवा आहार कुटीर खोला है और इस आहार कुटीर में प्रतिदिन हजारों लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। इससे देश भर से आने वाले तीर्थ यात्रियों के साथ गरीब लोग भी भोजन कर पा रहे हैं। व्यवसायी प्रमोद भदानी के इस काम की सराहना हो रही है। आहार कुटीर में बिल्कुल ही शुद्ध भोजन मुहैया कराया जा रहा है। हर दिन अलग अलग मेन्यू के हिसाब से खाना यहां पर खिलाया जाता है। जन सेवा आहार कुटीर में 15 से 20 महिला और पुरुष काम कर रहे हैं। आहार कुटीर में खाना मशीन से बनाया जाता है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एलन नीली, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये प्रमोद जन आहार सेवा कुटीर 31 मई को प्रारंभ किया गया है और इसका उद्घाटन शुभ 5 गृहिणी महिलाओं के द्वारा किया गया और उस दिन से निरंतर प्रतिदिन लोग यहाँ आ रहे हैं। उसमें सभी वर्गों के लोग आ रहे हैं। हमारे जो तीर्थयात्री हैं वो भी आ रहे हैं। मोहल्ला के जो निवासी कुछ हैं जिनको आवश्यकता है कि एक समय का भोजन हम वहाँ जाके करें, वो लोग आ रहे हैं। हमारे बहुत सारे भाई लोग आ रहे हैं जो टोटो ऑटो चलाते हैं, वो लोग आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दूर दराज गांव से शहर में पढ़ने के लिए हॉस्टल में या किसी जगह रूम लेकर ठहर रहे हैं, वैसे बच्चे भी आ रहे हैं। अभी हम मौजूद हूँ गया जी के विष्णुपद मंदिर के समीप और यहाँ पर जो है एक प्रतिष्ठित व्यवसाय या फिर सामाजिक संस्था के द्वारा जो है एक यहाँ पर लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क भोजनालय की व्यवस्था किया गया है। और यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पर जो है 12 बजे से 4 बजे तक जो है लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं और वो खाना खाते हैं। यह पूरी तरह से जो है वो निःशुल्क है। गया के प्रतिष्ठित व्यवसायी है प्रमोद कुमार द्वारा ही ये प्रमोद जन आहार सेवा कुटीर के माध्यम से लोगों को खाना खिलाने का काम किया जा रहा है। यहाँ सिर्फ ठेला चालक, रिक्शा चालक या फिर जो जरूरतमंद है वो खाना नहीं खाने आते हैं, बल्कि जो अच्छे व्यक्ति हैं जिनके पास वाहन भी है, बुलेट भी है, वैसे लोग भी जो है वो यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं। और जो लोग भी यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं उनको खाना खिलाया जाता है। आप देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट के माध्यम से जो है यहाँ पर लोगों को खिलाया जाता है। ये सब देखने में प्रतीत होता है कि जैसे कोई दूसरे देश में गए होंगे और वहाँ पर लोगों को पैसे देकर खिलाया जाता है। इसी तरह का यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। क्या ये खोला गया है? ये हम लोग जो है से प्रमोद जन आहार सेवा कुटीर, हमारे प्रमोद जी के माध्यम से निःशुल्क भोजनालय चल रहा है। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।